प्रमाण। दूसरा क्या है? विपर्यय। ये क्या है? गलत ज्ञान। गलत ज्ञान का क्या मतलब? आपका मिसकंसेप्शन, ठीक है ना। वो वृत्ति जहाँ पर जो जैसा है हमने उसे वैसा नहीं समझा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल, अंधेरा हो रहा है, रस्सी पड़ी थी और उस रस्सी को आपने सांप समझ लिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपका मिसकंसेप्शन हुआ ना, मिथ्या ज्ञान हो गया और उस मिथ्या ज्ञान की वजह से भटकाव हो गया। कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि अगर इस तरीके की कोई गलत फहमी हो गई है तो उस कमरे में जाने से भी दोबारा आप डरेंगे, जबकि आपको पता है कि कुछ नहीं, सिर्फ एक रस्सी थी, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका विपर्यय। तीसरा आ जाता है विकल्प, यानी कि कल्पना, यानी इमेजिनेशन। एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी इमेजिनेशन जो आपको बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है, आपको बाहर नहीं जाने देती। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मसलन अगर आप ये कहें, इमेजिनेशन क्या, कुछ है नहीं पर आपने अपने दिमाग में सोच लिया। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेगेटिव जैसे, और इसमें समय भी बर्बाद होता है। जैसे आप ये सोचें कि आसमान है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसमें महल बना लूँ। या फिर आप ये सोचें कि क्या होगा अगर अचानक से धरती धंस गई, तो मैं शायद पाताल में चला जाऊं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति बहुत स्थिर है, ठीक है ना। जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी अब आपको पहले से ही पता चल जाते हैं। लेकिन ये बेमतलब की जो थिंकिंग हम करते रहते हैं ना, जिसको आप ओवर थिंकिंग भी कहेंगे, या कोई बात नहीं है, बेमतलब का आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे रिश्तेदारों ने किसने क्या कहा होगा, कब क्या हुआ होगा, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इस तरीके की बातें अगर आप सोचते हैं तो वो भी आप इमेजिनेशन के अंडर लेकर आ सकते हैं। यानी कि बेमतलब की, बिना किसी धरातल के हम जब बातें करते हैं इस तरीके की, और फिर इन बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो वो आपका विकल्प होता है। ये इमेजिनेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ये सोचें कि एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनकर बहुत काम करूंगा, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इमेजिनेशन या कोई भी वृत्ति पॉजिटिव भी आपको लेकर जा सकती है, नेगेटिव भी आपको लेकर जा सकती है। तो वृत्तियों को रोकना क्यों ज़रूरी होता है वो सब हम समझेंगे। पहले वृत्तियों को ही समझ लेते हैं। फिर आ जाती है आपकी निद्रा। अब आप कहेंगे कि निद्रा, वृत्ति तो उतार चढ़ाव होता है, तो निद्रा उतार चढ़ाव क्यों है? आइए समझते हैं।